पहली बड़ी खबर, अलास्का समिट के बीच खेरसौन में रूस का बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, बड़ा हमला किया गया है खेरसौन में। इस सब के बीच में दूसरी बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। महा मुलाकात के बीच खार्किव में रूस का बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट। प्लेट ऑन दिखाइए जरा। ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए विजय। ये महा मुलाकात के दौरान हमला हुआ है। रिहायशी इलाकों में ड्रोन हमलों से हड़कंप, यानी कि किसी भी सूरत हाल में यह जंग नहीं रुक रही है। एक और बड़ी खबर, सीधा ये विजय, ब्रेक करिए जरा। वी आर गोइंग फास्ट टुडे। बड़ी खबर, पूर्वी यूक्रेन में रूसी कब्जे वाले इलाके में विस्फोट हुआ। ये देखिए जरा, ये सब हो रहा है इस बैकड्रॉप में कि पुतिन और ट्रंप की मुलाकात हो रही है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। प्लेट ऑन। ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में कैंप 4 पर आई एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। गाजा पर इजराइल का नॉन स्टॉप हमला, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, ये एक अलग कहानी है। सेंट्रल गाजा में मिसाइल हमलों से हड़कंप हुआ है। विजुअल देखिएगा जरा, हमलों के बीच भागता नजर आया मीडिया कर्मी। ये देखिए जरा, ये गाजा की तस्वीर आपके सामने आ रही है। ये चिंताजनक तस्वीर हमारे सामने है जो गाजा में अटैक हुआ। एक और ब्रेकिंग मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा ये बड़ी खबर, इजराइल की भीषण बमबारी में दैला खान यूनिस, ब्रेकिंग और शॉट। प्लेट ऑन दिखाइए जरा। हमास के राफा ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला हुआ है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। बमबारी में तबाह रॉकेट स्टोरेज डिपो। ये देखिए जरा, एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। गाजा में आईडीएफ का लगातार ग्राउंड ऑपरेशन, ब्रेकिंग और शॉट। प्लेट ऑन दिखाइए जरा, विजुअल दिखाइए। और जैतून इलाके में घुसी आईडीएफ की नहार इन्फेंट्री। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, कैंप 1 से विजय, सीधे आइए। अलास्का बैठक के बीच रूसी सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हुई है। दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, अलास्का की बैठक के दरमियान यूक्रेनी हमलों के में रूस के वेपन डिपो तबाह कर दिए गए। धमाकों में रूस के कई सैनिकों की मौत का दावा किया गया है। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। अलास्का में बातचीत के बीच डोनेट्स्क में बड़ा हमला हुआ है। दिखाइए जरा, प्लेट ऑन। बातचीत के बीच डोनेट्स्क पे हमला कर दिया गया। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। आइए जरा, अब जरा एक बार विजय कैंप 4 पर आइए। पहले अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि आज हम एक एजेंडा सेटिंग कर रहे हैं। आपके सामने जो चीजें आई हैं उनको थ्रेडबेयर बताने वाले विद न्यू अपडेट्स और आगे क्या होने वाला है। और चैनल कॉपी भले ही कर लें, लेकिन ये कैसे बताएंगे कि आगे क्या होने वाला है। आइए हम आपको दिखाते हैं, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं इन 4 बड़ी खबरों के साथ। एक रिकैप, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। विजय तेजी से प्ले करिए। पहली बड़ी खबर, ट्रंप की बहुत ज्यादा बदनामी हो रही है और पुतिन की जो है वो बहुत उनका नाम हो रहा है। ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात होने वाली है 48 घंटे में। समिट के बाद ट्रंप पर भड़का यूरोप और गाजा में भीषण बमबारी चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा आइए। पहली फ्लोर ब्रेकिंग, ट्रंप पुतिन की मीटिंग के बाद रूस पर विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए जरा, यूक्रेनी वायुसेना का रूसी फ्रंटलाइन पर अटैक हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, पीछे चलने दीजिएगा। ये यूक्रेन के Su-25 ने रूसी कब्जे वाले इलाके में तबाही मचा दी है। ब्रेकिंग और शॉट, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, ये Su-25 से हमला किया गया है फ्रंटलाइन इलाकों में। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग आ रही है। मनीष से मैं अपडेट लेने जा रहा हूं, मेरे बगल में ब्रेक करिएगा। पुतिन के क्रेमलिन पहुंचते ही मॉस्को में विस्फोट हुआ है। ब्रेक करिए। मॉस्को के रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में धमाका। इस वक्त की बड़ी खबर, धमाके में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इस वक्त की बड़ी खबर, मॉस्को पर यूक्रेन के ड्रोन हमले की आशंका। इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। ये बड़ी खबर आ रही है, पुतिन के क्रेमलिन पहुंचते ही मॉस्को में विस्फोट। बड़ी खबर, मॉस्को के रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में धमाका हुआ है। धमाके में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। मॉस्को पर यूक्रेन के ड्रोन हमले की आशंका है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, यह बड़ी खबर है। फर्स्ट ऑन TV9, लोकेशन मॉस्को।
आपके साथ सीधे चलिए मनीषा के पास। मनीष मेरे सहयोगी मेरे साथ है। मनीष, वेरी क्विक टेक, पुतिन के पहुंचते ही यूक्रेन ने हमले शुरू कर दिए हैं, यह जानकारी आ रही है। यह बड़ा स्ट्रैटेजिक है, वो चाहते ही नहीं कि कहीं से भी पीस टॉक हो। थोड़ा शार्प रिएक्शन मनीष। बिल्कुल, देखिए ये बात तो सही है कि जंग और ज़्यादा प्रचंड रूप में पिछले कुछ दिनों से दिख ही रहा था, और अभी भी जब अलास्का में मीटिंग हो रही थी तब भी, जब पुतिन रास्ते में थे तब भी, और अब जब पुतिन रूस पहुंच चुके हैं तब भी यूक्रेन की तरफ से हमले जारी हैं। वही जो टिपिकल ड्रोन से अटैक करने की बात हो रही है, या ज़्यादातर ऑयल रिफाइनरीज को अटैक करने की बात हो रही है, वही सब है। लेकिन इससे ज़मीन आप 1 इंच भी वापस नहीं ले पाएंगे। ये मार्के की बात है जो बीते 3 साल में यूक्रेन नहीं समझ पा रहा। जी, लेकिन मनीष ये जो अटैक चल रहे हैं, मॉस्को पर अटैक हो रहे हैं, इनके पीछे आप क्या देख रहे हैं? ये डेलिबरेटली अटेम्प्ट है, मैं राइट? देखिए कोशिश तो यही हो रही है कि ड्रोन के जरिए अटैक करने की, और कुछ जगह विस्फोट के कई कारण ये भी है कि कई बार जो गैस पाइपलाइन एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से कई विस्फोट होते हैं। ठीक है मनीष, बी विद मी। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, बड़ी खबर ये देखिए। अब हमारे इस पार्ट पर यूरोप में त्राहिमाम, ये देख रहे हैं आप, ये कहानी कहां वीवन कर रहे हैं। ब्रेकिंग और बाइट, ट्रंप पुतिन की मॉस्को में हो सकती है मुलाकात, ब्रेक करिए। पुतिन ने ट्रंप को मॉस्को आने का न्योता दे दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने कहा अगली बार मॉस्को में मुलाकात। ट्रंप ने कहा मुझे लगता है ऐसा हो सकता है, मुझे इसके लिए थोड़ा विरोध झेलना पड़ेगा। सीधा आइए, मेलानिया ट्रंप ने पुतिन के नाम लिखा खत, ये देखिए जरा, पर्सनल लेटर। ब्रेकिंग, ट्रंप ने अलास्का में पुतिन को मेलानिया का लेटर सौंपा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। लेटर में यूक्रेन और रूस के बच्चों पर ज्यादती का जिक्र किया गया है। बड़ी खबर आ रही है, मैं चाहूंगा यस ये वाले शॉट्स प्ले करिए। मेलानिया ने बच्चों की सुरक्षा पर चिंता जताई है। मेलानिया ने पुतिन से बच्चों के अधिकारों के संरक्षण की अपील की है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट प्ले करिए। ये इस वक्त की बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। पुतिन ने ट्रंप को मॉस्को के लिए इनवाइट किया, और ये देखिए, ये उनके पीछे लंच जो कैंसिल हुआ तब के शॉट्स में आपको दिखा रहा हूं। ये जो लंच के कैंसिल होने वाले शॉट्स हैं, उसके वाले शॉट्स हैं। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, आज की सबसे बड़ी खबर, और हमारे मेहमानों से मैं ये जानकारी लेना चाहूंगा। फ्लोर ब्रेकिंग, पुतिन की यूरोप और कीव को बहुत बड़ी वार्निंग। ब्रेक करिए। ट्रंप के बगल में खड़े होकर यूरोप और यूक्रेन को धमकी दे दी गई है, शांति की कोशिश में अड़ंगा ना डालें कीव और यूरोप, किसी भी साजिश या उकसावे से बातचीत नहीं बिगाड़े, समझौते को पटरी से उतारने की कोशिश ना करें। बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। बड़ी खबर है, पुतिन ने धमकी दे दी है पूरे यूरोप को। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, वो भी ट्रंप के बगल में खड़े होकर। ब्रेकिंग और शॉट ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। पुतिन ने यूरोप और कीव को धमकी दे दी है। आइए जरा इसके वीडियो की पर विजय, आइए ये देखिए जो जानकारी है। पुतिन की यूरोप और कीव को बड़ी वार्निंग, ये देखिए जरा, शांति की कोशिश में अड़ंगा ना डाले कीव और यूरोप, पुतिन ने यह कह दिया है। बड़ी खबर, अलास्का में ट्रंप के बगल में खड़े होकर पुतिन की यूरोप और यूक्रेन को धमकी है, शांति के लिए उभरती प्रगति में बाधा डाली तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। यूरोप और कीव किसी की साजिश या उकसावे से दूर रहे, जंग खत्म करने की कोशिश को पटरी से उतारने की कोई कोशिश, कोई साजिश जो है वो गलत होगी। ब्रेकिंग और शॉट हमने जो लिया था उसको निकाल के रखिएगा। एक बड़ी खबर, ट्रंप पर फूटा यूरोपीय नेताओं का गुस्सा, दिखाइए जरा, ब्रेक करिए। फ्लोर ब्रेकिंग, समिट में साफ तौर पर 1-0 से जीते पुतिन, यूरोप ने कहा। पुतिन को रेड कारपेट वेलकम, ट्रंप खाली हाथ। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, रेड कारपेट वेलकम के समिट से न सीजफायर हुआ न शांति, जर्मन डिप्लोमेट ने कहा। शॉट दिखाइए। जनक समिट, यूरोपीय अधिकारियों ने कहा है। फ्लोर पर पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में लीजिएगा। ट्रंप पर फूटा यूरोप का गुस्सा, इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा।
समिट के बाद यूरोपीय नेताओं में काफी निराशा है और गुस्सा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। समिट में साफ तौर पर 1-0 से पुतिन जीते हैं। यूरोपीय अधिकारियों ने कहा है पुतिन को रेड कार्पेट वेलकम है, लेकिन ट्रंप के हाथ खाली रहे। अलास्का से न सीजफायर न शांति, सब फेल। जर्मन डिप्लोमेट ने कहा है रूस पर न कोई प्रतिबंध लगे न यूक्रेनियों को कुछ मिला। यह जानकारी आ रही है। यूरोप के लिए बेहद निराशाजनक समिट है। यूरोपीय अधिकारियों ने कहा है अलास्का में पुतिन ने धमकी भरे बयान दिए। लिथुआनिया ने कहा है समस्या रूस की साम्राज्यवादी सोच है। यूक्रेन ने, चेक विदेश मंत्री ने कहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। मेरे बगल में ब्रेक करिए। अलास्का मीटिंग के बाद रूस को यूरोपीय देशों की बड़ी धमकी। ब्रेक करिए। रूस पर प्रतिबंध और खड़े करेंगे यूरोप। बड़ी खबर, जबरन इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं बदलने देंगे। यूरोप ने कहा है रूस न बताए यूक्रेन किसके साथ जा सकता है। यूक्रेन नेटो ईयू का हिस्सा बने और या ना बने यह रूस तय नहीं करेगा। यूक्रेन मामले पर रूस के पास कोई वीटो अधिकार नहीं है। मैं चाहूंगा विजय ये तीनों ब्रेकिंग लीजिए, तीनों शॉट लीजिए। एम्बेसडर पिनाक सर के पास चलिए। सर, यूरोप आग बबूला है। वो पहले ही नहीं चाहता था ये समिट हो। वो पहले ही कह रहा था हम नहीं मानेंगे। अब चीजें और पैन आउट कर रही हैं। व्हाट इज योर टेक? मैं समझना चाहूंगा आपसे। देखिए, ट्रंप अब यूरोप की परवाह नहीं कर रहा है। ट्रंप को ज्यादा उसको अपना एजेंडा जो है नोबेल प्राइज वाला, वो उसको परस्यू कर रहा है। इसलिए वो पुतिन के पास पहुंच गया कि आप किसी तरह से अगर वो सीज फायर करा दे या कुछ करा दे तो उसको तो लगता है कि उसको नोबेल प्राइज मिल जाए। पर मुझे तो लगता है वो उनको थोड़ा निराश किया गया है। पुतिन ने बड़ी टैक्टिकल वे से प्रोटोकॉल मान लिया, उसके गाड़ी में बैठ गए, पर उन्होंने कुछ शायद उनको दाना नहीं डाला है। मुझे तो लगता है कि या पुतिन ने कहा है कि ये है मुझे मंजूर। उन्होंने अपना प्लान बता दिया होगा कि मुझे ये मंजूर होगा। जो सब जानते हैं, जो इसकी चर्चा हो रही थी कि जमीन हम नहीं छोड़ेंगे और ये नेटो का मेंबर नहीं बनेगा। ये 2-3 शर्तें जो हैं वो उन्होंने जरूर ट्रंप के सामने रख दिया होगा। अब ट्रंप का जो दुविधा है वो ये है कि मैंने इतनी कोशिश करके यहाँ समिट मीटिंग करी, पर मैं आके क्या कह दूं कि आई हैव फेल्ड। ही कांट से दैट। सो आई थिंक वो उन्होंने जरूर कुछ कहा होगा। जैसे वो एक बात हो रही है कि जो आर्टिकल 5 नेटो की जो सिक्योरिटी गारंटी टाइप, नॉट नेटो बट उसकी टाइप का कोई सिक्योरिटी गारंटी ज़ेलेंस्की को दिया जा सकता है या नहीं, तो उसमें अमेरिका भी शामिल हो सकता है कि ज़ेलेंस्की को किसी तरह से मनाया जाए कि ये जो पुतिन का फॉर्मूला है आप मान लीजिए और लड़ाई बंद करके सीजफायर कर दीजिए। तो मुझे लगता है, और यूरोप कह रहा है कि हम टेरिटोरियल कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये दुविधा, ये जो द्वंद्व चल रहा है इनके आपस में, ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि ट्रंप का जो ईगो है वो आगे बढ़ा चला जा रहा है। पॉइंट टेकन सर, कि मैं सीजफायर करवाऊंगा और शर्त है। लेकिन तो सर मैं अब आपको ये दिखाने वाला हूं पिनाक सर की ट्रंप का ईगो कैसे डिसमेट हो गया। मनीष, अगली खबर पे मुझे आपका टेक चाहिए। एक बार जरा कैंप 4 पर आइए। देखिए सारे ऑप्टिक्स अपनी जगह है, यानी कि ट्रंप की गाड़ी में बैठे, ऊपर से बम्बर्स जा रहे हैं, ये वो। लेकिन हम लोग मतलब मैं भी जब कोई ऐसा इवेंट को कवर करता हूं, मनीष कवर करते हैं, तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि क्या जो चीजें पहले से प्लान्ड है वो ही हैं। अब ट्रंप और पुतिन का जो लंच की बैठक थी वो कैंसिल हो गई। ऐसा तो है नहीं कि पुतिन ने बोला होगा मैं घर से खाना खा के आऊं, मेरा पेट भरा है। नहीं, समथिंग, कोई तो रीजन होगा उसके पीछे, या वो एक बैड प्रेस था। क्या मामला था? क्योंकि उसमें पीट हेग्सेथ को आना था, उसमें उनके जो बेसेंट थे, जो उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी, उनको आना था। अगर वो दोनों नहीं आए, उन दोनों की मुलाकात नहीं हुई है, बिजनेस लीडर्स की मुलाकात नहीं हुई है अमेरिका से, यानी देयर इज अ डेडलॉक। ये अमेरिका नहीं बता रहा है, देयर इज अ डेडलॉक। अगर लंच की बैठक में पीट हेग्सेथ और उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी को आना था, पुतिन के बिजनेस लीडर्स को आना था, और ये बैठक नहीं हुई है, यानी कुछ तो गड़बड़ है। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ की है दिखाने के लिए। ब्रेक करिए। अलास्का बैठक में पुतिन और ट्रंप का लंच रद्द हो गया। ब्रेक करिए। लंच रद्द होने पर ट्रंप वॉशिंगटन लौटे। बड़ी खबर, क्रेमलिन की तरफ से जानकारी दी गई। क्रेमलिन ने दोनों का वीडियो भी शेयर किया है। पर्दे के पीछे हुई मुलाकात का वीडियो जारी किया। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए, जरा दिखाइए जरा। यह है वो वीडियो। लोकेशन में ऊपर लिखिए लंच रद्द होने के बाद मुलाकात। यह इंटरेस्टिंग मुलाकात है, क्योंकि यहां पर ना पीट हेग्सेथ दिखाई दे रहे हैं, ना उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी दिखाई दे रहे हैं। यह इंटरेस्टिंग खबर है।
ये बहुत बड़ी खबर है मनीष, और यही वो खबर है जो आज इस पूरे घटनाक्रम को एकदम इट इज टर्निंग इट ऑन द हेड। मनीष, बात यह है कि ट्रेजरी सेक्रेटरी को मिलना था, पीट हेग्सेट डिफेंस सेक्रेटरी को मिलना था, वो उन 3 लोगों की मीटिंग में नहीं थे, 3x3 की जो मीटिंग हुई थी। यानी मतलब है कि कहीं तो कुछ गड़बड़ हो गई, और सिर्फ एक दिखाने के लिए कि हां ट्रंप और पुतिन दोनों आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, और उसमें भी पुतिन ने जवाब दे दिया कि मॉस्को आइएगा। ट्रंप ने कहा ओके, ये कहां से आ गया। गो अहेड मनीष। देखिए, बिल्कुल सही बात है। पहले तो प्लान यही था कि 6-7 घंटे की मीटिंग होगी और उसमें मतलब ट्रेड की भी बात होती, डिफेंस को रिलेटेड भी बहुत सारी बातें होती, लेकिन वो सब हुई नहीं। वो इसलिए क्योंकि रूसी पक्ष ने, रूसी डेलीगेशन की तरफ से प्रेसिडेंट पुतिन ने क्लियर किया कि देखिए, हम सीज फायर नहीं कर सकते, हमको अस्थाई समाधान चाहिए। और उन्होंने कहा कि अस्थाई समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक यूएस अपना नाटो का एक्सपेंशन बंद नहीं करेगा, जब तक यूएस अपने जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है वो यूरोप से पीछे लेकर नहीं जाएगा, जब तक रशिया के कंसर्न को आप एड्रेस नहीं करेंगे, और बाकी जो जमीन हमारे पास है वो हमारे पास ही रहेगी। तो ट्रंप ने सोचा कि चलो बीच में किसी तरह का एक बीच का रास्ता निकलते, और जब उनको लगा कि ये डेडलॉक हो गया, कि कहीं कुछ बात नहीं बढ़ रही है, तो फाइनली तय हुआ कि ठीक है, तब इस मीटिंग को यही क्लोज करते हैं। एक बात मैं और जोड़ दूं आपको, 3 घंटे की मीटिंग के बाद जब सार्वजनिक तौर पर दोनों कैमरे के सामने आए, तब पुतिन ने आकर क्या कहा कि हे पड़ोसी, मुझे तुमको जिंदा देखकर अच्छा लग रहा है। आप समझिए वो तंज कहां पर है कि मैं पड़ोसी हूं आपका, लेकिन खतरा मुझसे नहीं है, खतरा आपको अपने लोगों से है, और अपने लोगों के हिसाब से तो आप उसको आपने जो बताया मनीष, मैं ये दिखा देता हूं। यूर एब्सोल्युटली राइट। प्ले करिए इस खबर को, मेरे बगल में दिखाइए। ये देखिए, ट्रंप ने जो कहा, इट इज क्रॉसिंग द लाइन। जन चतुर्वेदी सर, आपको इंतजार कराने के लिए माफी, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। बड़ी खबर, अलास्का में ट्रंप पर पुतिन का अजीब बयान। ब्रेक करिए। पुतिन ने ट्रंप से कहा, जीवित देखकर अच्छा लगा। ये देखिए, पुतिन के इस बयान पर अमेरिका से ईरान तक कयास तेज। ट्रंप पर जानलेवा हमलों के बाद पहली बार मुलाकात। पहले पुतिन ने प्रिय पड़ोसी कहकर ट्रंप को संबोधित किया था। ये ब्रेक करिए, ब्रेकिंग और शॉर्ट। और ये खबर एक बार कैंप4 पर आई है, इस चैनल ने सबसे पहले बताई थी, आपको याद है, इसी शो में कि B2 बॉम्बर्स वहां पर पहुंच चुके हैं। याद है आपको, सबसे पहले हमने बताई थी, मनीष ने इस खबर को कंफर्म किया था। ब्रेक करिए, ब्रेकिंग और शॉर्ट के साथ। अलास्का में स्वागत के बहाने शक्ति प्रदर्शन दिखाइए जरा। अलास्का में पुतिन को B2 बॉम्बर्स से सलामी। पुतिन की सुरक्षा में F-35 और F-22 की उड़ान। ये देखें, पुतिन के विमान को F-35 ने किया एस्कॉर्ट। ये भी बड़ी खबर आ रही है। पहले 3 विंडो दिखाइए जरा, 3 विंडो दिखाइए। ये देखिए, ये देखिए ये 3 विंडो आपके सामने आ रहा है। अब मैं जाऊंगा जरा विजय, 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट, और ये 3 विंडो पर हम डिस्कशन करेंगे। सीधे चलिए, मेरे साथ मेरे खास मेहमान इस वक्त जन चतुर्वेदी सर मौजूद हैं। सर सॉरी, आपको इंतजार कराया मैंने। सर, शक्ति प्रदर्शन है, ऑप्टिक्स है, एक दूसरे के सामने विट है, लेकिन सबसे बड़ी बात है, इस मीटिंग से क्या निकला? एट द एंड ऑफ द डे कुछ नहीं निकला। विजय, 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट। मेरे ख्याल में एक चीज निकल के आई है निशांत, वो हम लोगों को याद रखना चाहिए। पुतिन ने अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार बोला था कि वो सिक्योरिटी यूक्रेन को देने को तैयार है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया है। तो मेरा ख्याल है कि इसी पे कि नेटो जो सेक्शन 5 है उससे तो बात बनेगी नहीं, कभी भी पुतिन उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, इस बात पे हो सकता है कि ओके हम आपको सिक्योरिटी देंगे, लेकिन जो उनका पॉइंट है कि पूरा डॉनबास हमको मिलना चाहिए, बाकी 30% भी जो अभी यूक्रेन के पास है वो हमको मिल जाए, उसके लिए यूक्रेन मेरे ख्याल में और यूरोपियन यूनियन तैयार नहीं होगी। लेकिन यूरोपियन यूनियन में अभी खुद जो है उनमें 2 हिस्से हुए जा रहे हैं, हंगरी, सर्बिया और स्लोवाकिया, ये बिल्कुल साथ नहीं, वो अलग से पीस की बात करने लगे हैं। तो मुझे लग रहा है कि यूरोप का, और इस जो कॉन्फ्रेंस में जैसा कि पिनाक सर ने सही बताया कि वो ट्रंप अपना एजेंडा लेके आए थे, और यूरोप और जेलेंस्की, क्योंकि इसमें इनका कोई रोल नहीं था, वो काफी पिस्ड ऑफ हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि यूरोप को और ज्यादा इररिलेवेंट हो जाएगा अगर जो कल परसों बात होगी, और जो वो ज़ेलेंस्की को मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, बड़ी खबर। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। पुतिन ट्रंप की मुलाकात पर भारत का बयान। ब्रेक करिए। पुतिन ट्रंप की मुलाकात का स्वागत है, ने कहा है, शांति की दिशा में सराहनीय कदम। बड़ी खबर,
आगे का रास्ता संवाद कूटनीति से निकल सकता है। एमईए ने कहा है दुनिया यूक्रेन में संघर्ष का अंत देखना चाहती है। एमईए ने कहा इस वक्त की बड़ी खबर, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है। सीधे ब्रेक करिए। अलास्का में महामुलाकात के बाद आक्रामक हुआ यूक्रेन। ब्रेकिंग लुहांस्क में यूक्रेन का विध्वंसक हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। गोला बारूद से भरे ट्रक पर ड्रोन हमला कर दिया गया है। बड़ी खबर, हमले से गैस स्टेशन में खड़े ट्रक में भारी धमाका हुआ है। रूसी फर्स्ट ऑन टीवी 9 ने विजय। ये देखिए, रूसी सैन्य बेस में वेपन लेकर जा रहा था ट्रक। ये बड़ी खबर है। अलास्का के बाद ये बड़ा अटैक कर दिया गया है। अभी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए स्क्रीन पर, ये अलास्का में घटनाक्रम जो हुआ है, जो मुलाकात हुए, उसके बाद लुहांस्क में अटैक कर दिया गया है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। सीधे आइए, 48 घंटे बाद ट्रंप और ज़ेलेंस्की की बड़ी मुलाकात। सोमवार को वॉशिंगटन जाएंगे ज़ेलेंस्की। बड़ी खबर, पुतिन से बैठक के बाद ज़ेलेंस्की से मिलेंगे ट्रंप। बड़ी खबर, रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच बातचीत हो, ज़ेलेंस्की ने कहा है। ब्रेकिंग, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ब्रेकिंग और शॉट्स प्ले करिए जरा। ये ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात होने वाली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा आइए, ब्रेक करिए। मेरे बगल में, ज़ेलेंस्की को रूस से करनी चाहिए डील। ब्रेक करिए जरा। अलास्का बैठक के बाद ज़ेलेंस्की की को ट्रंप की दो टूक। ये देखिए जरा, ज़ेलेंस्की को ट्रंप का सुझाव, ये 2 टूक 3 टूक हटा दीजिए जरा। कीव शामिल हो तभी शांति समझौता होगा। ज़ेलेंस्की से फोन कॉल में ट्रंप ने किया साफ, समझौता पूरा करना ज़ेलेंस्की पर निर्भर। बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। आइए जरा फ्लोर पर। बड़ी खबर, ज़ेलेंस्की करो डील, ट्रंप का, ये ट्रंप ने कहा है, ट्रंप का सुझाव है। हटाइए इसको जरा। ये दोनों ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, वेरी क्विक टेक। अलास्का में जो बैठक हुई है, मनीष, एमईए का जो स्टेटमेंट है वो बड़ा रन ऑफ द मिल है। यूजुअली यही स्टेटमेंट्स आते हैं तो हमें पता है, इसलिए मैंने आपका रिएक्शन नहीं लिया। लेकिन मुझे मनीष एक बात बताइए, ट्रंप ज़ेलेंस्की के दोनों ब्रेकिंग दिखाइए और सीधे चलिए। मुझे एक बात बताइए मनीष, ज़ेलेंस्की से मुलाकात होगी, ट्रंप क्या कैरी करके जा रहे हैं? बेसिकली उन्होंने अपने आप को सबमिट ही किया है पुतिन के सामने, और ज़ेलेंस्की के ऊपर यूरोप का हाथ है। वेयर आर वी गोइंग? बिल्कुल सही बात है। देखिए, ज़ेलेंस्की के बयान को आप देख लीजिए, यूरोपीय यूनियन के बयान को देख लीजिए, या यूरोप के 8-10 देशों का जो एक संयुक्त बयान है उसको देख लीजिए, और अभी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का जो बयान आया है उन सब को देख लीजिए। तो इन सब ने दरअसल अमेरिका को बहुत ही साफ शब्दों में और कहें तो सॉफ्ट तरीके से ये बताने की कोशिश की है कि रूस पर भरोसा मत करिए, रूस पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी चाहिए और उसमें अमेरिका और कोलिशन ऑफ विलिंग मिलके उनको सुरक्षा गारंटी देनी होगी। और इन सब से बढ़कर ये है, उन सब ने कहा कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। तो मतलब पुतिन और ट्रंप के बीच मीटिंग को लेकर यूरोप की देशों का एक जवाब आ गया है कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। एक और अहम बात, मुझे तो लगता है कि 50% से ज्यादा अमेरिकी जनता को पहली बार पता चला होगा कि अलास्का में रूस और अमेरिका का बॉर्डर मिलता है। तो आप समझिए कि इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में ट्रंप अगर 24 घंटे में युद्ध रोकना चाहते थे तो कैसे रोक लेंगे? मनीष, मेरे पास एक और खबर आ रही है। अलास्का बैठक के बाद यूक्रेन में रूस के हमले तेज। ब्रेक करिए जरा। रूस के हमले में यूक्रेनी सैन्य कमांडर की मौत। बड़ी खबर दिखाइए जरा। सैन्य ठिकानों में हमले के दौरान मारा गया कमांडर। बड़ी खबर आ रही है। रूस के खुफिया निदेशालय का बड़ा दावा। इसमें एक और बड़ी खबर आ रही है। सीधे आइए, बड़ी खबर फ्लोर ब्रेकिंग में आपको दिखा रहा हूं। सैनिकों के भागने से यूक्रेन में जवानों की भारी कमी। ये देखिए, और ज़ेलेंस्की युद्ध लड़ेंगे। 2022 से अब तक 6.5 लाख जवानों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। 4.5 लाख यूक्रेनी सैनिक यूनिट छोड़कर भागे। जंग से बचने के लिए देश से भाग रहे जवान। बड़ी खबर द टेलीग्राफ के हवाले से बड़ी रिपोर्ट आ रही है। मैं चाहूंगा ये वाली ब्रेकिंग लीजिए, फ्लोर लीजिए विजय, और इससे पहले वाली, बल्कि जो ज़ेलेंस्की वाली ब्रेकिंग है और मुलाकात होने वाली, वो ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात को लेकर जंग से भाग रहे हैं यूक्रेनी जवान। रूस से जंग छिड़ने के बाद अब तक 6.5 लाख यूक्रेनी जवानों ने देश छोड़ दिया है। बड़ी खबर, सांसद स्कोरखोद का यह दावा है लगभग 4.5 लाख सैनिक यूनिट छोड़कर भाग चुके हैं। यह जानकारी है। कई जवान देश में छिपे, कुछ अफसरों को रिश्वत देकर जंग से बच रहे हैं। एक बार जरा कैंप 4 पर आइए विजय, उसके बाद 3 ब्रेकिंग 3 शॉट लीजिएगा। सीधे आइए कैंप 4 पर। हमारे जितने भी दर्शक हैं, अगले 2 से 2.5 मिनट में मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से ट्रोल किए जा रहे हैं अमेरिका में।
उन्होंने जो किया है उससे उनकी बदनामी हो रही है। ये जो आप देख रहे हैं यूरोप में त्राहिमाम वाला पार्ट आपने देख लिया, लेकिन पुतिन का नाम ट्रंप बदनाम अब आने वाला है। पहले 3 ब्रेकिंग 3 शॉट दिखाइए। सीधे चलूंगा मैं जल चतुर्वेदी सर के पास। सर क्या कहेंगे आप इनके पास ना हथियार है ना इनके पास कमांडर्स हैं। मैंने बीच वाले जेलेंस्की का जो कमांडर मार दिया गया वो वाली खबर बीच में बोला। ना इनके पास हथियार हैं ना इनके पास कमांडर हैं, और यूरोप इनको बगैर अमेरिका के सपोर्ट नहीं कर सकता। व्हाट इज योर टेक सर? ये कितना लड़ेंगे? और जेलेंस्की को लग नहीं रहा है दैट ही इज ऑलरेडी लॉस्ट द प्लॉट। देखिए, 2 चीजें हैं इसमें ध्यान देने वाली बातें हैं। यूक्रेनियंस वर नेवर नोन टू बी ग्रेट फाइटर्स। ये पहले मैं आपको ये ऐसा एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, पोर्ट से उनको काफी फायदा हो रहा था। सर आप यस सर प्लीज गो अहेड सर। इस पोजीशन में नहीं है। ओके सर, मैं आपसे बात इसलिए नहीं कर पाऊंगा, लिंक को कोई इशू आ रहा है। बट थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जल चतुर्वेदी सर। यूरोप में त्राहिमाम, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, पुतिन का नाम ट्रंप बदनाम। ब्रेक करिए मेरे बगल में, इस वक्त की बड़ी खबर। 2022 में ट्रंप राष्ट्रपति होते तो युद्ध नहीं होता। ब्रेक करिए जरा। 2022 में ट्रंप राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन जंग कभी नहीं होती। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और बाइट। ट्रंप के दावों पर अलास्का में पुतिन का समर्थन। पुतिन से मुलाकात के बाद ट्रंप की अमेरिका में किरकिरी। ब्रेक करिए जरा। पुतिन से मुलाकात के बाद ट्रंप की अमेरिका में ट्रोलिंग। ब्रेक करिए शॉट्स के साथ। पुतिन के सामने ट्रंप कमजोर नजर आए, अमेरिकी एक्सपर्ट्स ने कहा। दिखाइए जरा, ये देखिए ताली बजा के लोग लिख रहे हैं किसका ताली बजा के स्वागत कर रहे थे। महा मुलाकात में पुतिन का पूरा कंट्रोल, अमेरिकी एक्सपर्ट्स ने कहा। अलास्का बैठक से ट्रंप को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, यूएस मीडिया ने कहा। जॉन बोल्टन उनके कहने से ये कह रहे हैं। दिखाइए पहले 3 विंडो। पुतिन के सामने कमजोर दिखे ट्रंप। ये देखिए जरा, पुतिन के सामने कमजोर दिख रहे हैं ट्रंप। ये दिखाने की कोशिश की गई है। ये देखिए ताली बजा के स्वागत, अमेरिकी सेना रेड कारपेट बिछा रही है। और यहां पर ये देखिए, और ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, 2 विंडो बिग वॉल पर, उसमें हम बाद में आएंगे विजय जरा, उसमें हम बाद में आएंगे। लेकिन जॉन बोल्टन ने झुका है। सीधा ये ब्रेक करिए। अलास्का मीटिंग में ट्रंप पर भारी पड़े पुतिन। ब्रेक करिए जरा। अलास्का में ट्रंप हारे नहीं बल्कि पुतिन जीत गए। दिखाइए अमेरिका के पूर्व रहने से जॉन बोल्टन का बड़ा दावा। दिखाइए जरा अलास्का में पुतिन की जीत। ये देखिए अलास्का में ट्रंप हारे नहीं बल्कि पुतिन जीत गए, ये कहा जा रहा है। बगल में मैं जाऊंगा विजय, बगल में इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा जरा। ये देखिए अलास्का में पुतिन जो चाहते थे वो सब हासिल किया। ट्रंप की ओर बैठकें करने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं किया है। ट्रंप के पूर्व राष्ट्रीय सलाहकार जॉन बोल्टन का यह बड़ा दावा है, दुनिया से रिश्ते सुधारने में पुतिन कामयाब रहे। जॉन बोल्टन ने कहा रूस प्रतिबंधों से बचा, सीजफायर भी नहीं करना पड़ा। जॉन बोल्टन ने यह कहा। ये देखिए ये तीनों तस्वीरें देखिए जरा आप, पहले दोनों तस्वीरें देखिए। ये देखिए जरा आप बगल में, ये इनके सामने सबसे बड़ा डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। मैं चाहूंगा विजय पहले उस 3 विंडो पर आइए, फिर जॉन बोल्टन का फ्लोर लीजिए और उस पर चलेंगे। सीधे चलिए, मैं सीधे चलूंगा पिनाक सर के पास। पिनाक सर, ऑप्टिक्स के लिहाज से ट्रंप हैज लॉस्ट इट, व्हाट इज योर टेक सर? हाँ, जनता जो देख रही होगी वो तो ऑप्टिक्स देख ही रहे हैं कि ये पुतिन को जिस तरह से रिसीव कर रहे हैं, और उधर व्हाइट हाउस में जेलेंस्की का पैंट उतारा था बात करते करते, मतलब फिगरेटिवली स्पीकिंग, इस तरह से उनको धमकी दे रहे थे। तो ये तो दुनिया देख रही है कि भाई आप जेलेंस्की को ब्राउबीट करके आप एक एग्रीमेंट कराना चाहते हैं, और मकसद वही है जो मैंने कहा था कि आई एम द ग्रेटेस्ट पीस मेकर वगैरह वगैरह, और मुझे नोबेल प्राइज दिला दो, यही उसका मकसद है। तो इसीलिए उनकी कोशिश जो है अभी भी उसी पे फोकस्ड है। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि मे बी genuinely interested in peace. Who isn't, for that matter? We are all interested in peace. हमने तो पहले ही कहा था कि ये जंग का जमाना नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, this is not an era of war. Why do you want to fight? We can always talk and discuss. But
प्रॉब्लम इज दैट्स लाइक इन पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान टेररिज्म पे हमारे पे थोप देता है, तो वहां फिर पीस की बात कैसे हो सकती है? इसीलिए मैं समझ रहा था, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि अलास्का से एक मैसेज शायद हो कि चलो हम सीज फायर का एक दिन तय कर लेते हैं, उसके बाद हम बातचीत करना शुरू करेंगे, और जो भी पुतिन ने कहा होगा, पर पता नहीं पुतिन ने शायद सीज फायर वाला जो इशू था उसको शायद हथियार के जैसे यूज किया होगा कि भाई मैं सीज फायर नहीं करूंगा जब तक मेरे जो ये कोर डिमांड्स है उस पे मतलब आप लोग राजी हो जाएं, तभी हो सकता है सीज फायर। और आपने देखा कि जिस तरह से ज़ेलेंस्की यूक्रेन और रूस उन्होंने अपना जो अटैक्स जो है वो बढ़ा दिए हैं, क्योंकि ये भी एक ज़ेलेंस्की कह रहा है कि मैं तो लड़ता रहूंगा और पुतिन कह रहा है तुम लड़ोगे तो फिर मरोगे, हम भी मारेंगे। ये माहौल है अभी फिलहाल, पर पता नहीं शायद बाद में अगर ट्रंप वहां जाए तो या ज़ेलेंस्की को बुला के बातचीत करें कि भाई थोड़ा एक कोई ढांचा बना लीजिए, पीस मतलब जो पीस का जो मॉडल है वो बनाना पड़ेगा, उसके बिना तो मुश्किल है। पॉइंट टेकन सर। पिनाक सर बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। अगली बड़ी खबर मनीष के पास मैं जा रहा हूं। मनीष, बहुत बड़ी खबर है, चिंताजनक खबर भी है, इंटरेस्टिंग खबर भी है, आप हमें बताइएगा। फ्लोर ब्रेकिंग बमबारी के साथ जारी रहेगी बातचीत, ब्रेक करिए जरा। बड़ी खबर, अलास्का में रूस अमेरिका की आगे की प्लानिंग, रूस अमेरिका में टॉप लेवल मीटिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। अलास्का समिट के बाद दिमित्री मेदवेदेव का दावा, आगे बिना अल्टीमेटम की शर्त पर होगी बातचीत। बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जरा कीपर, अलास्का में आगे का एजेंडा सेट हो गया है। रूस अमेरिका में टॉप लेवल मीटिंग का मैकेनिज्म बहाल कर दिया गया है, यह जानकारी आ रही है। दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है, बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा, यह देखिए, आगे की मीटिंग बिना धमकी अल्टीमेटम की शर्त पर होगी। यहां पर अब विजय, ये शॉट्स गलत है, यहां पर बिना धमकी अल्टीमेटम की शर्त पर होगी। ट्रंप के सामने पुतिन ने सीजफायर से जुड़ी सारी शर्तें रखी हैं, यह जानकारी आ रही है। हमने जो प्ले किया वो प्ले कर दीजिए। यहां पर अमेरिका फिलहाल रूस पर दबाव बढ़ाने का से बच रहा है। मीटिंग से निष्कर्ष, बिना ऑपरेशन रोके भी बातचीत संभव है। अलास्का समिट के बाद दिमित्री मेदवेदेव का दावा है, यह बड़ी खबर आ रही है। मैं सीधे चलूंगा, मनीष मेरे साथ है। मनीष, पुतिन हैज टेकन अवे द केक एंड ही इज हैविंग द पार्टी, ये कहा जा रहा है। एंड देन ही हैज मेदवेदेव, जो कि ट्रोलिंग करना कभी नहीं छोड़ते हैं। Who's the cheering squad? सोचिए कि इस बातचीत के बाद भी मेदवेदेव ने क्या कहा कि पहली बार जो है वो अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष ने बिना धमकी के बातचीत की है, और उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों तक कम से कम वो कोई किसी तरह की धमकी नहीं देंगे। तो मतलब जब भी मौका मिला मेदवेदेव को, वो ट्रोलिंग कर लेते हैं ट्रंप का। और आपको याद है कि कैसे उन्होंने पिछले दिनों ट्रंप को चिढ़ा दिया था, ट्रंप काफी गुस्से में आ गए और वो उन्होंने न्यूक्लियर सबमरीन तक उनकी बात पर गुस्से में भेज दिया था। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए, पुतिन को जो चाहिए था वो सब हासिल हुआ। लेकिन एक बात मैं आपको कह दूं, राजनीति इसी को कहते हैं कि ट्रंप को बाइडेन को गाली देनी थी, तो पुतिन ने आकर उस मौके का फायदा उठाया और कहा कि यूक्रेन का युद्ध जो शुरू हुआ है वो बाइडेन की वजह से हुआ है। मतलब अब तक दुनिया में लोग कह रहे थे कि यूक्रेन का युद्ध पुतिन की वजह से शुरू हुआ है, लेकिन उनको पता था कि ट्रंप इस बात से खुश होंगे, तो उन्होंने कहा बाइडेन की वजह से यह युद्ध शुरू हुआ है। और इस तरह से पूरा क्लीन चिट अपने आप को देते हुए पुतिन वापस मॉस्को चले गए और मेदवेदेव का उनको जोरदार स्वागत मिल रहा है। पॉइंट टेकन मनीष, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए फ्लोर ब्रेकिंग। अलास्का समिट के बाद विनाशक हुई हमलों की तैयारी में रूस, ये देखिए जरा, विनाशक हमलों की तैयारी में रूस, ये देखिए, एक्शन में रूस का Tu-95M स्ट्रेटेजिक बॉम्बर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। सारातोव के इंगल्स एयरबेस से बॉम्बर्स की उड़ान, ये देखिए, KH-101 क्रूज मिसाइलों से लैस Tu-95 बॉम्बर, उग्रेका एयरबेस से एंजल्स के लिए Tu-95 की मूवमेंट, ये देखिए जरा।